नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं अर्जुन खजूरिया और मेरे साथ मेरे साथी संवाददाता सीएम रावत मौजूद हैं। और इस समय हम वडोदरा शहर में हैं, गुजरात के वडोदरा शहर में। और इतिहास यहाँ रचा जा रहा है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हरी झंडी दिखा रहे हैं उस मेड इन इंडिया के प्रोजेक्ट को, उस आत्मनिर्भर भारत के प्रोजेक्ट को, जिसकी एक लंबे समय से जो है चर्चा चल रही थी। अब कुल 56 एयरक्राफ्ट जो है C-295 एयरक्राफ्ट जो रक्षा क्षेत्र के बेड़े में शामिल होने वाले हैं आने वाले एक दशक के अंदर, उसका जो है मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो ये वडोदरा शहर बनने वाला है। और इसी पर मेरे साथ चर्चा कर रहे हैं और मैं अपने साथी संवाददाता से बोलूँगा कि बिल्कुल आगे का बताइए कि कैसे जो है ये आगे चल करके इस रूटीन को जैसे फॉलो किया जा रहा है, कैसे यहाँ पर क्या क्या रोजगार के अवसर जो है युवाओं के लिए पैदा होंगे और सरकार किस तरह से इस स्टेप को देख रही है। जी, जैसे आज C-295 जो मिलिट्री के लिए एयरक्राफ्ट बनने वाला है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, उसकी तस्वीर यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। भारतीय वायुसेना का ये C-295 जो एयरक्राफ्ट है ये अब भारत में ही बनने वाला है। ठीक इसी वडोदरा शहर में प्लांट एक इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसमें लगभग बताया जा रहा है 40 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट हैं वो भारतीय सेना, वायुसेना को दिए जाएंगे। और ठीक ये सबसे बड़ी खबर है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये कही जाएगी कि भारत का पहला कोई भी कंपनी जो टाटा कंपनी और एयरबस दोनों के जरिए जो साझा समझौता है उसके जरिए अब भारत के इस वडोदरा में ही बनेंगे। और इसके कल पुर्जे पहले ही प्रधानमंत्री ने अपनी राजकोट की रैली में ये कह चुके थे कि जो उसके भी कल पुर्जे होंगे वो राजकोट में ही बनेंगे। तो एक तरफ जहां यहाँ प्लांट स्टैब्लिश होगा, दूसरी तरफ राजकोट में इसके कल पुर्जे बनेंगे। देखिए, बिल्कुल इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे उनकी महसाना की रैली उसमें वो जिक्र कर चुके हैं कि ये वही गुजरात है जिसने साइकिल से शुरुआत की थी। सबसे पहले साइकिल बना, उसके बाद 2 व्हीलर बना, उसके बाद 4 व्हीलर बना और अब ये गुजरात शहर जिसने ट्रेन के डब्बे बनाए, अब यहाँ पर विमान बनेंगे। इसका जिक्र आज से कुछ हफ्ते पहले अपनी महसाना रैली में वो कर चुके हैं। उसके बाद जब वो राजकोट में भी उन्होंने कहा कि जो अब विमान बनने वाले हैं वडोदरा उसका जो है हब बनने वाला है। लेकिन अगर उसके कलपुर्जों की बात की जाए, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि जो राजकोट शहर है वो कलपुर्जों के लिए जाना जाता है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, जितने भी प्रकार के, चाहे फिर वो डीजल इंजन हो या फिर कार में इस्तेमाल होने वाले जितने भी इस तरह के मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो सब राजकोट शहर में बनाए जाते हैं। तो अब उस कार से आगे बढ़ के राजकोट शहर में वो इस जो ये विमान बनने वाला है C-295, जिसमें भारत की जो स्वदेशी कंपनी है टाटा कंपनी, उसके साथ मिलकर के यूरोप की कंपनी एयरबस, ये दोनों मिलकर के इसको स्थापित करने वाली है। इसमें जो है हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो स्किल जो है उनके लिए चलाए जाएंगे, कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और उसके बाद आने वाले समय में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो इन 56 एयरक्राफ्ट को जो है रक्षा क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, लेकिन इसके बाद ऐसा माना जा रहा है क्योंकि जैसे ही यहाँ पर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा उसके बाद इसको जो है अधर में नहीं छोड़ा जाएगा। और इसके बाद आने वाले समय में जो सिविल एयरक्राफ्ट हैं वो सिविल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी यहां पर की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे जो आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट की बात की जाती है, अब तक कहा जाता था कि जो भी कुछ चीज यहां बनती है उसके छोटे छोटे पुर्जे भी बाहर के जो है कंट्री से वहां से लाने पड़ते थे। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए, इस जो ये विमान बनने वाले हैं C-295, इसमें जो कलपुर्जे या फिर जितने भी ऐसे मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो ज्यादातर जो है वो बिल्कुल उसको बात की जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 96% जो है वो यहीं पर बने हुए जो है वो मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात की देश में ही बनेंगे, देश के प्रोडक्ट से ही बनेंगे और देश के युवाओं को इससे बड़ा रोजगार जो है वो आने वाले समय मिलने वाला है। देखिए किस तरीके से खास तौर पे जो भारतीय सेना हो उसको किस तरीके से आधुनिक किया जा रहा है। आधुनिक ही नहीं बल्कि उसको स्वदेशी जो उपकरण है, एक नंबर के उपकरण जो वो खुद भारत में बनाए जाएंगे। और उसी को देखते हुए जो C-295 ये एयरक्राफ्ट मिलिट्री के लिए मिलने वाला है, उसके बाद जो ये तकनीक भारत के पास आ जाएगी जब, उसके बाद तो फिर सिविलियन एयरक्राफ्ट भी बनेंगे। जिस तरीके से धीरे धीरे चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में बने हैं, स्वदेशी पहला जो विक्रम है, और उसके बाद अब ये एयरक्राफ्ट जो भारतीय सेना को मिलने वाला है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है आत्मनिर्भर भारत के लिए और पूरे मेड इन इंडिया के लिए। जो पूरा कैंपेन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसको वो ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं कि पूरा आत्मनिर्भर भारत का जो पूरी जो योजना है, किस तरीके से भारत में जो सभी बड़े बड़े उपकरण है चाहे वो सेना के लिए जो बनाए जा रहे हैं वो सारे अब भारत में ही बनाए जाएं, तो उसके लिए ये पूरी बुनियाद तैयार की जा रही है। तो इसी को देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि भारत लगातार जो नई नई चीजें बनाई जा रही हैं वो भारत में अब इसका हब होने वाला है, क्योंकि यूरोप के बाद पहला ऐसा भारत देश बनने वाला है जहां बाहर इस जो C-295 एयरक्राफ्ट जो मिलने वाला है भारतीय सैन्य को, ये भारत में बनने वाला है यूरोप के बाद।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पहले जो योजनाएं आती थी सरकार की, वो योजनाएं कहीं ना कहीं लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अब अगर बात की जाए तो जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात की जाए तो लोग यहां पर चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी जो है उसका रिजल्ट मिले। आज गवर्नमेंट ने योजना लॉन्च की और कल ही उनको उसका रिजल्ट मिले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से जो केंद्र सरकार यहां पर काम कर रही है, चाहे वो मेड इन इंडिया की बात हो, आत्मनिर्भर भारत, इसी तरह से तो आत्मनिर्भर बनेगा भारत। अगर रक्षा क्षेत्र की बात की जाए, हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता था, अगर कहीं पर लड़ाई जैसा माहौल हो गया तो हमें पहले बाहर के जो देश हैं उन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था कि कब वहां से एयरक्राफ्ट आएंगे, कब वहां से जो हमारे आधुनिक हथियार आएंगे। लेकिन अभी आप देखिए, हाल ही में सिर्फ वायुसेना की बात नहीं है, हाल ही में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया 18 से 22 दिसंबर तक अहमदाबाद के अंदर। हमने देखा कि भारत देश में अब तक जितने भी डिफेंस एक्सपो लगाए गए हैं उसका सबसे बड़ा स्वरूप जो है वो आपको अहमदाबाद में देखने को मिला, और तमाम उसमें जो है विदेशी लोग भी शामिल हुए, तमाम और पहली बार मेड इन इंडिया जितने भी उपकरण थे उनकी थीम रखी गई थी उस एक्सपो में, जो साबरमती रिवर फ्रंट पे हुआ। और अब आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री का यहाँ 3 दिवसीय इस बार जो गुजरात दौरा ये काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि इसके फौरन बाद लगभग बताया जा रहा है 1 या 2 नवंबर को चुनाव की यहाँ पर घोषणा कर सकता है चुनाव आयोग। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव की जैसे घोषणा हो चुकी है, क्योंकि वहां पर वेदर इस तरह का रहता है, वहां पर बर्फबारी होती है, इसलिए 12 नवंबर की डेट रखी गई है। और ये भी पूरी तरह से माना जा चुका है, जैसे कि 2017 विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था कि पहले हिमाचल प्रदेश के चुनावों की घोषणा की गई थी, उसके कुछ दिन के बाद 2 या 3 हफ्ते के बाद हमें गुजरात के चुनाव सुनने को मिले थे। लेकिन जो रिजल्ट था वो रिजल्ट की तारीख आगे इसीलिए रखी गई थी, तो अब ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि 8 दिसंबर ही वो दिन होगा जब गुजरात का जो पिछले 1 साल से अगर बात की जाए यहाँ पर चुनावी माहौल बना हुआ है, आखिरकार किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि 27 साल से यहां पर भाजपा सरकार है और जिस तरह से लगातार प्रोजेक्ट्स रखे जा रहे हैं, इसीलिए ये जो 3 दिवसीय दौरा है इसको काफी अहम माना गया है। सबसे पहले दिन अगर बात की जाए, इस समय वो वडोदरा शहर में मौजूद हैं और यहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है पहला जो है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसका जो है शिलान्यास कर रहे हैं। उसके बाद बात की जाए तो 31 अक्टूबर यानी कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात की जाए तो उनके नाम पर जो है, उनकी जयंती पर जो है नेशनल यूनिटी डे जो है वो देश मनाता आ रहा है लगातार 2014 से। और अपने में वो एक बड़ा इतिहास है कि 182 मीटर ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया में आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलती। और सिर्फ उस प्रतिमा की बात नहीं, अगर आप उस स्टैचू ऑफ यूनिटी में जाएंगे, जैसे कि हम लगातार वहां पर जाकर भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि वहां से अगर आपके जो है फैमिलीज पूरी जाती हैं, बच्चे जाते हैं, तो उनको अपना इतिहास वहां से समझने को मिलता है कि आखिरकार जब देश का स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन लड़ा गया उसमें कितना बड़ा योगदान है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, क्योंकि 560 से ज्यादा रियासतें थी, उन रियासतों को एकता के धागे में पिरोना ये अपने में बहुत बड़ी बात थी और ये कोई आम इंसान के बस की बात नहीं थी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है करके दिखाया। और उसके बाद अगर बात की जाए तो 1 नवंबर को वो अलग अलग दौरों पर रहेंगे, राजस्थान भी इस बीच उनका जाना होगा। उसके अलावा अगर पंचमहल जिला की बात की जाए तो वहां पर भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स को वो जो है हरी झंडी दिखाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है, पहले से ही ये डेट्स आ चुकी थी कि 1 नवंबर या 2 नवंबर से यहां पर आचार संहिता लग सकती है, इलेक्शन कमीशन उसका अनाउंस कर सकता है। अब 1 या 2 चरण में चुनाव होगा, ये आने वाले समय में पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये तो रहा प्रधानमंत्री का जो 3 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। अब वहीं आपको बता दें कि इस समय बीजेपी का सबसे बड़ा मूव इस समय देखने को मिल रहा है कि जो यूसीसी का कानून है, अब उस कानून को बताया जा रहा है जल्दी से जल्द इस गुजरात में भी रोल आउट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले ही जो उत्तराखंड राज्य है वहां पर एक कमेटी बना दी जा चुकी है और कल यहाँ पर जो कैबिनेट है उसमें प्रस्ताव रखा गया और उसको पास कर दिया गया कि जो हाईकोर्ट के जज हैं, उन जो रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जा रही है जो गुजरात में यूसीसी जो कानून है सभी धर्मों के लिए समान कानून। अभी तक क्या होता है कि जो विवाह संबंधी जो कानून होते हैं और जो आपके तलाक संबंधी कानून है ये सभी धर्मों के अपने अलग अलग हैं, लेकिन इसके बाद जब होने वाला है तो यूसीसी के बाद सभी धर्मों के लिए एक समान ये कानून होने वाले हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मूव बताया जा रहा है चुनाव से पहले। अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री का जो आज का दिन का पूरा कार्यक्रम है और कल और परसों जो कार्यक्रम रहने वाला है वो कितना यहाँ के चुनाव में माहौल गर्म कर सकता है। देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसको माना जा रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर दशकों से एक लंबी मांग चल रही थी कि इसको देश भर में लागू किया जाना चाहिए, लेकिन यहां पर बीजेपी इसको इस तरह से खेल रही है कि सबसे पहले उत्तराखंड जहां पर उनकी सरकार थी वहां पर इसको जो है लागू करने के लिए कमेटी गठित की गई। वहीं हाल ही में इसको गुजरात के अंदर भी लागू करने के लिए जो है मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में एक जो है कमेटी बनाने का प्रस्ताव जो है सामने आया, उसको पारित किया गया यहाँ की कैबिनेट की तरफ से। और अगर बात की जाए तो पुरुषोत्तम रूपाला जो केंद्रीय मंत्री हैं, यही गुजरात से आते हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर इसमें कह दिया कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जो हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। उसके अलावा 3 से 4 सदस्य इस कमेटी का हिस्सा रह सकते हैं। अगर बात की जाए तो गुजरात के जो गृह मंत्री हैं
हर्ष सांघवी, उन्होंने भी इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि जो जैसा कि आपने बताया, मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूं कि जो विवाह संबंधित जो भी इसमें चीज़ें रहती हैं, अलग अलग धर्मों के लिए, अलग जातियों के लिए जो है अलग कानून था, उसको किस तरह जो है एक ही कानून जो है पूरे प्रदेश के अंदर लागू हो। हालांकि इसकी मांग लंबे समय से चल रही है कि देश भर में इस कानून को लागू किया जाए, लेकिन सबसे पहले राज्य सरकारें जो है इसको परफॉर्म करके देख रही हैं कि आखिरकार जब वो नोट दे रही हैं कैबिनेट की तरफ से, तो किस तरह से राज्य में जो है उसका जनता के बीच क्या उसको आउटकम मिलता है, जनता के बीच किस तरह का उसको रिस्पॉन्स मिलता है। इसीलिए कानून को जो है अभी जो है 4 सदस्य कमेटी उसकी गठित की जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि आखिरकार इंप्लीमेंट करने के बाद किस तरह से इसका रिस्पॉन्स पब्लिक की तरफ से आता है। जी, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है, ये तो बुलाई तो नहीं गई है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो एक कार्यक्रम था ये बिल्कुल ही प्राइवेट एक तरीके से, सारे वीआईपी वहां पर जो भी हैं वो टाटा कंपनी के हैं और एयरबस जो कंपनी उसके वीआईपी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर लोग, जैसे उन्हें पता लगा कि प्रधानमंत्री का यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है, वो इस रोड से गुजरने वाले हैं, तो यहाँ पर भीड़ लगना स्वाभाविक था कि प्रधानमंत्री खुद गुजरात से आते हैं और गुजरात वासियों होने के नाते वो यहाँ पर खुद उनको देखने के लिए आए और अभी भी वो रुके हुए हैं। 3-4 घंटे से वो प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर अब जाने का समय होने वाला है प्रधानमंत्री का, तो देखना होगा कि गुजरात का जो इलेक्शन होने वाला है ये किस ओर रुख लेता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के लगातार यहाँ पर दौरे हो रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं कि गुजरात में चुनावी माहौल कहाँ तक पहुँचा है। देखिए, बिल्कुल अब मात्र कुछ हफ्तों का इंतजार बाकी है, जब पिछले 1 साल से लगातार यहां पर प्रयास किया जा रहा है और लगातार गुजरात के अलग अलग शहरों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं कि आखिरकार जनता का मूड क्या है, वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। एक सच ये भी है कि आम आदमी पार्टी ने कैंपेन शुरू किया है, हु इज योर सीएम, उसको लेकर जो है लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी खुद ही अपना नेता नहीं तय कर पा रही तो फिर लोग किस तरह से तय करें, क्योंकि उस तरह का कोई चेहरा ही नहीं देखने को मिल रहा है। और इससे पहले भी ये खिल्ली उड़ाई गई थी आम आदमी पार्टी की, जब यहां पर लगातार बोला जा रहा था कि क्या यहां पर केजरीवाल सरकार बनेगी। उस समय भी लोगों ने सवाल पूछा था कि क्या दिल्ली की गद्दी छोड़कर अरविंद केजरीवाल यहां पर आकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी तुलना करते रहते हैं, आम आदमी पार्टी उनकी तुलना करती रहती है। तो क्या अरविंद केजरीवाल यहां पर आकर सीएम फेस बनेंगे, और क्या आने वाले दिनों में जैसे ये चुनाव की घोषणा होती है, किस तरह ये चुनाव जो है करवट लेगा, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि वडोदरा इतिहास रचा गया, पूरे देश भर में इस शहर को चुना गया जहां पर बनेंगे विमान C-295 विमान, जो रक्षा क्षेत्र में शामिल होंगे। 56 वो विमान जो आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के तहत यहां पर बनाए जा रहे हैं।